गाइस हाउ आर यू ऑल। चलो आज हम लोग देखेंगे कुछ नया। अरे ऊपर मत देखो और नीचे दिखाता हूँ। तो क्या करते हैं, आज हम लोग देखेंगे CSS काउंटर क्या होता है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये काउंटिंग देखो कैसे। अब मान लो एक तरीके से क्या लो ना, तो CSS में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो एक तरीके से CSS को ले जाती हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बिहेव कराती हैं। जैसे अभी अगर आप देखो कि काउंटर क्या होता है, तो बेसिकली मान लो एक एग्जांपल से लेते हैं, इसे कॉपी करो तब समझ में आएगा। पेस्ट किया, देखो अब अगर मैंने कहा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ यूजिंग CSS काउंटर HTML CSS JS Python SQL लिखा हुआ है ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इनके आगे 1 2 3 4 लिखा है, आपको मैन्युअली लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिक लिख कर आए। और कल को अगर मैं SQL का कोई नई लैंग्वेज डाल दूँ तो उस पर भी लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। मैन्युअली नहीं लिखना चाहते तो CSS काउंटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसे लिख के आपको दिला देगा। कैसे समझो, करना क्या है, बॉडी को सबसे पहले काउंटर रीसेट कर दोगे, किस नाम से, सेक्शन के नाम से। ठीक है, अब क्या करना है, H2 के बिफोर में, अब ये आपने पढ़ रखा है बिफोर आफ्टर, काउंटर इंक्रीमेंट कर दोगे किसके नाम पे, सेक्शन के नाम पे बढ़ा देना है। अब कंटेंट क्या डालोगे, सेक्शन लिखकर, फिर काउंटर, अब जो फंक्शन है काउंटर के अंदर आप सेक्शन नाम से काम चला रहे थे तो सेक्शन नाम से ही चलाओगे, एंड यहाँ पे कॉलन जिसे आप सेपरेट कर सको। देखो अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक सेक्शन 1 से लेके 5 तक लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आपने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अब मान लो अगर मैं इसमें कुछ नया कंटेंट डाल दूँ, एक और H2 डाल दूँ, और जिस H2 में मैं क्या लिखूँ, कोई भी लैंग्वेज, मान लो मैंने लिख दिया रस्ट, सीखो रस्ट, या फिर वर्सेस मैंने कर दिया कोई और लैंग्वेज, तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, वो सेक्शन 6 बन गया। इसी प्रकार से अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो वो ऑटोमेटिक बनता जाएगा, मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो CSS काउंटर फंक्शन यही यूजफुल होता है कि अगर आपको काउंटिंग लाइन से लिखनी हो तो आप इससे इजिली करा सकते हो वो काम। ठीक है, इवन एक चीज़ और होता है, नेस्टिंग काउंटर का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि आप डबल डबल काउंटर्स को एक साथ नेस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि नेस्टेड लूप वगैरह पढ़ा होगा वैसे ही। देखो इसमें क्या होता है, आप इसे रन किए, अब देखो HTML CSS ट्यूटोरियल, इसमें इतने पार्ट हैं, ये दूसरा वाला इसमें इतने पार्ट हैं, ये तीसरा वाला इसमें इतने पार्ट हैं। अगर आप देखोगे 2 2 पार्ट चल रहा है, H1 का और H2 का। करना क्या है, बॉडी को लो काउंटर रीसेट सेक्शन नाम से, H1 को लो काउंटर रीसेट किस नाम से वेरिएबल बना दो, सब सेक्शन नाम से। अब H1 के बिफोर में जाओ, वही पुराना गेम रहेगा, बस सेक्शन को लेके चलोगे। ठीक है, एंड कंटेंट वही पुराना डालोगे। लेकिन जब H2 के बिफोर में जाओगे तो इस बार इंक्रीमेंट आप सेक्शन को नहीं करोगे, सब सेक्शन को करोगे, और साथ में जब कंटेंट डालोगे तो काउंटर सेक्शन डॉट काउंटर का सब सेक्शन। समझ में आ रहा है कैसे, देखो जब इसे आप रन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर नहीं समझ में आता आप एक काम करो, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो, जैसे काउंटर सेक्शन है ना, अगर मैं इसे सब सेक्शन ही कर दूँ तो क्या होगा, सोचो, सब सेक्शन करने से जो सब सेक्शन में काउंटिंग होगा वही इसमें भी आ जाएगा। देखो दिखा 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 ऐसे आ रहा है ना, तो ये है आपका नेस्टिंग काउंटर्स वगैरह के साथ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें और भी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल ये लिस्ट के साथ, ये भी देख लो, आप लिस्ट का भी काउंटर वगैरह बना सकते हो, बेटर रहेगा लिस्ट वगैरह के अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये लिस्ट है ना, 1 2.1 2.2 2.3, फिर उसी प्रकार से और नेस्टिंग कर दिया तो बढ़ता गया, ऑटोमेटिक ही आप कर सकते हो। ठीक है, चलो तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो काउंटर में ज़्यादा कोई झमेला नहीं, सिंपल सा फंडा है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली काउंटर में यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो इंस्टाग्राम।